मैं जैस्मीन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरफ। विधायक राजेश कच्छप ने सदमा सरना स्थल से सिरसीता नाले की ऐतिहासिक तीर्थ यात्रा को रवाना किया। रांची जिले से लगभग 200 किलोमीटर दूर गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित सिरसीता नाले आदिवासी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह स्थान 1000 फीट ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित है, जो आदिवासी समुदाय की गहरी आस्था का प्रतीक है। अंजन मुंडा ने 12 वर्ष की आयु में संकल्प लिया था कि वह 25 वर्ष की उम्र से 57 सप्ताह तक उपवास रखकर सिरसीता नाले में जल चढ़ाने पैदल यात्रा करेंगे। इसी परंपरा को देखते हुए इस वर्ष और मांझी क्षेत्र के सैकड़ों सरना धर्मावलंबी इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा का शुभारंभ 27 जनवरी 2025 को सदमा सरना स्थल से हुआ, जहां 22 पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के बैनर तले मुख्य अतिथि विधायक दल के उप नेता सखीजरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश कच्छप ने सरना झंडा और शॉल ओढ़ाकर तीर्थ यात्रियों को रवाना किया। विधायक राजेश कच्छप ने तीर्थ यात्रियों को आशीर्वाद दिया और उन्हें इस यात्रा के दौरान शांति और समृद्धि की कामना की। यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री 27 जनवरी को पिस्का नगरी देवरी +2, 28 जनवरी को भरनो दोम्बी स्कूल, 29 जनवरी को कुड़ुक भवन बमने, 30 जनवरी को मांझा टोली सामुदायिक गतिविधि केंद्र, 31 जनवरी को चैनपुर सिलपरी स्थानों से एकत्र होकर सामूहिक रूप से सिरसीता नाले की ओर प्रस्थान करेंगे। सिरसीता नाले आदिवासी समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख केंद्र है। हर साल फरवरी के पहले गुरुवार को यहाँ सामूहिक पूजा अर्चना और मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें झारखंड, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और ओडिशा जैसे विभिन्न राज्यों से आदिवासी श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मेले में आदिवासी समुदाय की धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाया जाता है। यह स्थल आदिवासियों के लिए न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक बन चुका है। इस वर्ष की यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं, जो सिरसीता नाले में जल चढ़ाने और पूजा अर्चना के लिए एकत्रित होंगे। यह यात्रा आदिवासी समाज की एकता, विश्वास और परंपरा का प्रतीक है, जो हर साल इस स्थान पर श्रद्धा और सम्मान के लिए आयोजित होती है। कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपके साथ में पूरा कारवां है? हमको जब ये सोचे तो उस टाइम लगा नहीं था कि इतना संख्या में मेरे साथ चलेंगे, और जब इतना पूरा जा रहे हैं, पूरा समाज जब खड़ा हो गया जाने के लिए, खास करके मेरा धर्मगुरु ये धर्मगुरु का करता सब बहुत अच्छा लग रहा है। 12 वर्ष की आयु में आप संकल्प लिए थे, पूरा चर्चा का विषय है, और आप जा रहे हैं पैदल यात्रा में सीता नाला, और 1000 फीट ऊंचा है पहाड़, जहां आप जल उठा करके ले जाएंगे। क्या विचार है आपका? बुला रहा 12 साल से लग रहा था कब जाएंगे, लेकिन अब तो दिन पहुंच गया है। जैसे नहीं लग रहा है ऐसे कि कब कैसे चलेंगे, ये लग रहा है कि हम कब वहाँ पहुँचेंगे। पूरा आदिवासी समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरा आदिवासी को यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि आज सब आदिवासी समाज एकजुट हो, एक जगह एक सरनास्थल में एक धर्म में सब जुटे, एकजुट हो और आदिवासी समाज को मजबूत बनावे। कुछ आदिवासी सरकार है आपका, क्या कुछ विशेष मांग है आपका? हम चाहेंगे, ये चाहेंगे कि हम मेरा आदिवासी समाज के लिए अभी लगभग बिखरा हुआ है, उसको समेटने के लिए, और ये हम लोग का आदिवासी धर्म कोड मिल जाए, जिससे हम लोग का आदिवासी समाज एकजुट हो जाए, संगठित हो जाए। सरना धर्म कोड। मेरा नाम अंजन मुंडा हुआ। सदमा सरना स्थल से पूरे 200 किलोमीटर जो आदिवासियों का जो एक हमारा धार्मिक स्थल है, सिरसीता नाले 57 सप्ताह का एक उपवास लेकर के पूरे 200 किलोमीटर यहाँ से आज अभी से पैदल यहाँ से पूरा 200 किलोमीटर का सफ़र सिरसीता नाले धर्मस्थल पर हम रवाना हो रहे हैं। यह जो स्थल है, ये हमारा अस्तित्व और हमारा पहचान के अलावा हमारा आस्था का मुख्य केंद्र बिंदु है। आज इसमें ये बड़ा विचित्र लगता है कि किसी को बिना अन्न ग्रहण किए हुए 101 दिन का उपवास, किसी को 51 दिन का उपवास,
किसी को 21 दिन का उपवास, किसी को 11 दिन का उपवास, किसी को 21 दिन का उपवास। और यहाँ आज जो हमारे जो उपासक हैं अंजन मुंडा जी 57 सप्ताह का उपवास लेकर के यहाँ से पदयात्रा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से इनका आस्था सरना माँ के प्रति पूरा अपना जीवन को न्यौछावर करने और समाज को एक दिशा देने में ये अहम भूमिका अदा करेगा। सामाजिक संगठन अपना काम करता है, धार्मिक संगठन अपना काम करता है। ये हमारा ये धार्मिक आस्था है। धर्म को पे जो हमारी जो प्रगाढ़ जो आस्था है उसका ये रूप है। सिर्फ ये सदमा से नहीं, सदमा सरना स्थल से ही नहीं उपवास मिल रहा है। आप देखेंगे कि कई एक सरना स्थल है, ऐसे कोई गांव नहीं है जहाँ पे पूर्वजों ने आस्था वहाँ व्यक्त किया। बाघ भालू, जंगल पहाड़, नदी नाला के बीच में सरना स्थल रहा और ऐसे कोई मौजा नहीं है जहाँ पे हमारे आदिवासियों का सरना स्थल नहीं है। उसको विभिन्न नामों से केवल जाना जाता है, लेकिन हमारा आस्था एक है। पूरा विश्व के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं उनका एक प्रकार से अपना पूजा पाठ करने का प्रचलन है। और ऐसे प्रत्येक गांव में आज वो शक्ति, वो परम शक्ति, वो सरना माँ, धर्मेश बाबा, चाला आइयों का आशीर्वाद, सिंगबोंगा का आशीर्वाद प्रत्येक जगह पे शक्ति के रूप में है। और आज यहाँ से 57 सप्ताह एक सोच करके ही आप आम जनमानस आप सोच सकते हैं कि 57 सप्ताह का उपवास क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ चना गुड़ को खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लंबा उपवास, और ये तभी संभव है जब आप निश्चल और पूरे समर्पण भाव से आपका भक्ति है। आज मैं उन भाई बहनों को मैं बधाई दूंगा जो चालाइयो और सिंगबोंगा के आशीर्वाद से आज उपवास लेकर के यहाँ से करीब यहाँ से 150 की 140 के आसपास के संख्या में यहाँ से लोग पैदल जा रहे हैं। इनको जगह जगह लोग स्वागत करेंगे। इनका जो है कि जहाँ पे शाम होगा, रात्रि विश्राम इनका कहीं भी होगा। कोई स्कूल के प्रांगण में हो सकता है, पेड़ के छांव में हो सकता है, कोई सराय है वहाँ हो सकता है। और सादा भोजन करते हुए यहाँ से 5 दिन में ये 200 किलोमीटर का सफ़र को पैदल शुरू करेंगे। और 2 तारीख को जल ढाला जाएगा, जल चढ़ाया जाएगा। मैं मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि आप आए हुए हैं, आप कभी हमारे जो सिरसीता नाले, सीरा सीता, ये नामों से उस जगह को जाना जाता है, आप कभी वहाँ जाएं, आपको भी माँ सरना का आशीर्वाद मिलेगा, धर्मेश का आशीर्वाद मिलेगा। मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि जितने भी हमारे पदयात्री हैं, सरना माँ की कृपा, चालाइयों की कृपा, धर्मेश बाबा, सिंगबोंगा का कृपा इन पे बना रहेगा। और ये स्वस्थ सकुशल वहाँ पे जल ढाल करके सकुशल ये वापस आएंगे। मैं अपनी ओर से, मैं सरकार से, क्योंकि ये बड़ी आस्था है, 57 सप्ताह सुन करके ही लगता है कि बहुत बड़ा समय है। मैं सरकार में हूँ, मैं इस विभाग के जितने भी मंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा। हमारे सामाजिक संगठन के साथी हैं नारायण जी, इन्होंने भी
ये एक बार आग्रह किया कि ये जो माघ मेला जो हमारा वहाँ लगता है उसको सिर्फ एक दिन का उसको ना घोषित किया जाए, इसको पूरे सप्ताह पूरे माघ महीना सरकार के द्वारा वहाँ व्यवस्था किया जाए, ताकि लोग जो है श्रद्धालु जो वहाँ जाए और वहाँ दर्शन करके अपना आओ। हर धर्मों में है, आदिवासी धर्म में भी है, और मैं उम्मीद में विश्वास करता हूँ कि जो सामाजिक संगठन का जो मांग है उस मांग पे भी हम लोग उसमें निर्णय लेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे हमारे धार्मिक अगुवागण हैं, सामाजिक अगुवागण हैं, राजनीतिक अगुवागण हैं, तमाम लोग हैं। मैं एक किनार से आप देखेंगे ये उपवास लिए हैं रंजन मुंडा जी, सन्नी पाहन जी हमारे पुजारी हैं, ये हमारी ललिता जी है हमारी उपासक है, ये भी चल रही हैं पैदल। हमारी सीमा जी है मुखिया, इनका भी है, रमेश चंद्र जी हैं, भाई हमारे अगुआ नारायण मुंडा जी हैं, नारायण उरांव जी है, हमारे 22 पढ़ा के पढ़ा सिस्टम से ही हमारा हमेशा वो चलता रहा है। हमारा सिस्टम जो है वो 22 पढ़ा के माध्यम से भी हमारा व्यवस्था चलता रहा है। तो आज हम पढ़ा को भी सशक्त करने का इस माध्यम से, पढ़ा के माध्यम से धार्मिक संगठन को भी हम उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ आदिवासी लोग ही ग्राम प्रधान हैं, पढ़ा हैं, हमारे कमिश्नर मुंडा जी हैं और मुखिया भी हैं। फिर भी हमको जो है हमारे जो धार्मिक स्थल है उसको हमको बढ़ावा देना है। आज हम उसी को बचाने का जंग लड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। चाहे मुखिया हो, ग्राम प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, जिला परिषद हो, प्रमुख हो, तमाम लोग आज ज़रूरत है कि ऐसे जो हमारी जो व्यवस्था है उसको हमको बचाने का। और बहुत सारे दूसरे समुदाय से भी लोग हैं, जैसे हैदर भाई भी है, जो हमारे दूसरे समुदाय के जो समर्थन या आस्था जो है कि सहयोग इन तमाम लोगों का भी है, दूसरे समुदाय का भी है। तो मैं आज पढ़ा की अगुवाई करेगा इसका, पढ़ाई अगुवाई कर रहा है, तो पढ़ा यहाँ से अगुवाई करते हुए पूरे 200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। हमारा माँ चाला से प्रार्थना है ये ठीक ठाक जाए और माँ को जल अर्पण करके उनका आशीर्वाद लेकर के फिर वापस साथ अपने घर जाए। सबको हमारी बात खत्म हुई, 2 लाइन हम चाहेंगे कि जो हमारे सामाजिक अगुआ है नारायण जी भी 2 शब्द कहेंगे। हमारी ओर से माँ सरना का आशीर्वाद, चालाइयों का आशीर्वाद उन पर बनी रहे। सबों को जय धर्मेश। आज हमारे अंजन मुंडा जी जो मायापुर का रहने वाले हैं, जो हमारे सरना स्थल में बहुत ही एक सोच रखे थे, और इनका मम्मी और पापा आ रहे थे, इनके साथ में भी ये भी आ रहे थे। लेकिन उसी को देखते देखते अपना एक सोच रखा, एक धर्म का एक आस्था रखा, ये कि भाई अपना एक मन में इनका सोच आया कि हमको श्री सीता का एक याद आया, तो बोला हमको जाना है। तो इसने अपने सोच रखा, और सोच रखने के बाद में एक 22 पढ़ा का जो भी समिति है उसको एक बैठक बुलाया गया, जिसमें बैठक में एक निर्णय हुआ कि भाई श्री सीता के लिए हम लोग पैदल यात्रा जाना चाहते हैं, तो क्या। तो हम लोग भी निर्णय एक दे चुके कि भाई ठीक है, चलिए हम लोग हैं साथ में, आपके साथ में 22 पढ़ा साथ में है। तो अंजन मुंडा जो 57 सप्ताह का प्रयास करते हुए आज करीब लगभग 200 के आसपास हमारे महिला पुरुष आज सदमा सरना स्थल से पद यात्रा के लिए हमारे विधायक दल और 22 पढ़ा की अगुवाई से आज ये लोग को विदाई कर रहे हैं। जो 12 वर्ष की आयु में अंजन मुंडा जो संकल्प लिया था कि 57 सप्ताह को लेकर के हम सीरा सीता नाला पैदल चलेंगे हम, और वहाँ पे जल लेकर के ऊपर चढ़ेंगे, जो कि आस्था के केंद्र है, इसको लेकर के क्या विचार है? इनका मन में 1000 फीट ऊंचा है लगभग जी, ये 1000 फीट ऊंचाई है।
और वो स्थल ऐसा आदिवासियों का स्थल एक आस्था है वो कि इसी ने ये एक भगवान के रूप में ऊपर सरना माँ के रूप में एक इसका सोच रखा कि उस स्थल में हम जाएंगे और पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे। आज ने उसने सोच के चला। आज उस सिरा सीता में आज हमको लगता है कि माघ महीने में फरवरी आसपास में 2 तारीख को आसपास में बहुत जोरदार वहाँ पर जत्रा लगता है। वहाँ पर हमारे भारत देश के लगभग 7 राज्य से हमारे आदिवासी लोग 50,000 के आसपास में वहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपना अपना जो आस्था है जो जल ढारते हैं वहाँ पर। आज आदिवासी समाज जो हमारे इस सरना स्थल से आज इसको विदाई कर रहे हैं। आज पूरा 22 बड़ा खुश है और क्षेत्र में पूरे झारखंड में नहीं पूरे देश में हम ये चाहते हैं कि भाई आज हमारे इस सदमा सरना स्थल से पहली बार पैदल यात्रा हमारे महिला पुरुष पूरा नंगे पैर से पूरा 5 जगह स्टॉपेज किया गया है और ये लोग कुशल मंगल के साथ में वहाँ पर पहुँचे और कुशल मंगल के साथ में पूजा करके वापस घर आए। मेरा परिचय बाबूलाल माली, आदिवासी सरना 22 बड़ा समिति और मांझी कांके क्षेत्र के अध्यक्ष। करीबन 400 दिन का उपवास मिला है। हम उनके माध्यम से आदरणीय इस मौजा के पहान महोदय सनी पहान जी का अभिवादन करना चाहेंगे और इस पैदल यात्रा में जितने हमारे माता पिता भाई बहन शरीक हो रहे हैं, हम सबों की स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सभी लोग सकुशल, हम लोगों का जो मान्यता है सृष्टि स्थल सिरसीता नाले हम लोग सकुशल पहुँचे, वहाँ पूजा पाठ करके हम लोग सकुशल वापस हों। जब हम लोगों के पास में 22 पढ़ा की ओर से प्रस्ताव रखा गया था, हम सभी लोग केंद्रीय सरना समिति भारत के माध्यम से एक बैठक सुनिश्चित किए और बैठक के माध्यम से हम लोगों ने इसका समर्थन किया कि आज हम सरना आदिवासी समाज से आते हैं और जिनकी कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिसके तहत हमारे पुरखों ने जिस सशक्त माध्यम को बनाया था, जिसे हम पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से जानते हैं, एक हमारा न्यायालय भी है और उस न्यायालय के माध्यम से कई चीज़ों का निर्णय, कई केसों का निपटारा इस माध्यम से होता था। आज उस पढ़ा व्यवस्था के तहत हम लोग आते हैं और पढ़ा समाज के तमाम अगुवाओं को इस जगह से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो हमारे पुरखों ने जिन व्यवस्थाओं को बनाया था, आज इस सरना स्थल से हम लोग संकल्प लें कि तमाम तरह का व्यवस्था मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होता रहे। और मैंने इस यात्रा के लिए हम सभी लोग तय किए कि इसका पड़ाव कहाँ कहाँ होगा, जिसका निरीक्षण भी किया गया, टीम हम लोगों ने भेजा और आज हम लोग जब यहाँ से चलेंगे तो कई जगह इस पैदल यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। इधर हम लोग कुम्हरिया जाएंगे, कुम्हरिया से मुरुम जाएंगे, मुरुम से एकम्बा, एकम्बा से हुसीर, वहाँ से तिलता चौक में हम लोग का स्वागत होगा, दलादली में होगा। उसी तरह हम लोग कोलाम्बी मोड़ जाएंगे, भारी संख्या में हम लोगों को स्वागत करके जो हम लोग पहला ठहराव हम लोग का होगा नगरी प्रखंड में दिवरी गांव में, वहां लोग हम लोगों को स्वागत करने के लिए ले जाएंगे। मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दिवरी गांव के बाद में जो दूसरा पड़ाव हम लोग का होगा, जो ठहराव की व्यवस्था जहां की गई है वो भरनों में होगा, जहां +2 स्कूल है। तीसरा पड़ाव हम लोग का गुमला में होगा, जहां कला संस्कृति भवन है, वहां तय किया गया है। चौथा पड़ाव हम लोग का माझा टोली में होगा और 5वां पड़ाव जो होगा चैनपुर प्रखंड का सिलपरी गांव में होगा, जहां 31 को हम लोग पहुंच रहे हैं और 31 और 1 को वहां हम लोग विश्राम करेंगे और हम लोग 1 तारीख को सुबह सुबह सिरसीता नाले हम लोग दर्शन यात्रा में फिर से शामिल होंगे। और इस दर्शन यात्रा के माध्यम से हम पूरे देश के सरना आदिवासियों से आग्रह करेंगे, आज हमारे पुरखों ने प्रकृति को आधार मानकर आगे बढ़ा है और आज हम लोग सरना धर्मावलंबी हैं और सरना धर्म की मांग आज हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं, हमारे पुरखे करते आए हैं। और निश्चित रूप से हम लोगों ने एक आंकड़ा हम लोग पेश किया है। हम लोग ज़्यादा नहीं 2001 का जनगणना देखें, 2011 का देखें और 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट बोलता है, देश के 28 राज्यों में हम लोगों ने 49,57,467 हम लोग सरना धर्म लिखने का काम किए हैं। और जो हम लोग का आधार है, अंतिम समय में हम लोगों ने देखा था कि देश के जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको 40,25,000 में धर्म कोड दिया गया था। आज हमारी जनसंख्या पूरे देश में करीबन 17 करोड़ होने जा रही है। देश की तीसरी बड़ी आबादी हम आदिवासियों का है। मैं मानता हूँ कि कई लोग आधुनिक ज़माने के दौर में भटकाव की राह में जाते हुए
कई धर्मों में भी धर्मांतरित हो गए हैं। 2 से 3 करोड़ लोग अन्य धर्मों में धर्मांतरित हुए हैं। तो उन 13-14 करोड़ सरना धर्मावलंबियों का आत्मसम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप सबों से आग्रह करेंगे कि हम लोग का सृष्टि स्थल है सिरसीता नाले, वहाँ जाके हम लोग अच्छा से हम लोग वहाँ पानी डालें। हम लोग कामना करें कि केंद्र सरकार इस बार हम लोग को सरना धर्म कोड दे, ताकि जो हम सरना आदिवासियों का जो सही आंकड़ा है वो पता चल सके। इस देश में कई धर्म को मानने वाले लोग हैं। आदिवासी समाज सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी को सम्मान देता है और उनके साथ चलने का काम करता है। तो उसी के अनुरूप जैसे लोगों को धर्म कोड दिया गया है और सबों का अलग से एक न्यास बोर्ड बना हुआ है, हिंदू न्यास बोर्ड है, कोऑप बोर्ड है, उसी तरह हम चाहते हैं कि सरना धर्म कोड हमको भी दे, हमारे लिए सरना न्यास बोर्ड का गठन हो, ताकि जो हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, उस क्षेत्र में हम विकास की धारा में हम बह सकें। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस देश के पहली नागरिक पुरखा यहाँ के आदिवासी हैं, तो उन पुरखों को सम्मान मिल सके। क्योंकि हर क्षेत्र की लड़ाई में आज हम प्रकृति पूजक हैं और जीवन का आधार प्रकृति है। इस प्रकृति को बचाने में आज वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है कि विज्ञान बाद में आया है, आदिवासी खुद एक विज्ञान है। तो आज हम प्रकृति के संरक्षक हैं, प्रकृति को बचाने में आदिवासी समाज का अहम योगदान है। तो उन प्रकृति पूजक आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिले, हम इसकी कामना करते हैं। और चलिए हम सभी मिलकर इस देश की खुशहाली के लिए, इस झारखंड राज्य की खुशहाली के लिए हम लोग कामना करें, ताकि झारखंड राज्य जो हमारे पुरखों ने अपना खून का बलिदान दे के, प्राण की आहुति दे के जो अलग किया था, एक सपना देखा था लोगों ने कि इस झारखंड राज्य में हमको रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, हमको यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, हम लोग फलेंगे फूलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमको लगता है कि उससे कोसों दूर है। लेकिन आज सरकार पहल कर रही है। मैंने झारखंड सरकार से भी लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी इस बारे में हमने अवगत कराया है कि हम लोग पैदल यात्रा में हजारों की संख्या में सिरसीता नाले दर्शन में हम लोग शामिल हो रहे हैं। आप टोटल चीज़ का व्यवस्था, आप सुविधा वहाँ मुहैया कराइए, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे आप आवागमन की सुविधा की बात हो। आप वहाँ डीसी महोदय है गुमला में, वरीय आरक्षी अधीक्षक हैं, उनको आप अवगत कराएं, ताकि हमारी जितनी तरह की सुविधाएँ हैं उसको आप वहाँ मुहैया करा सकें। सबों को, पूरे सरना आदिवासी समाज की ओर से जितने भी देश और विदेश के लोग आज ट्राइबल इंडिया टीवी हो, चाहे जितने भी यहाँ और प्रेस के लोग हैं, उनके माध्यम से देख पा रहे हैं, सबों को इस सदमा सरना स्थल से, सरना आदिवासियों की ओर से सबों को जोहार करते हैं, जय धर्म करते हैं। और एक बार आप लोग से चाहेंगे कि एक बार जोरदार अपने पुरखों के लिए आप लोग नारा लगाइए, ताकि हमारे पुरखा हमको फिर से आशीर्वाद दे और अपने हम बाल बच्चों के लिए, पूरे समाज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ सके और वहाँ जीत हासिल कर सके। एक बार बोलिएगा, जय सरना। जितने भी आदिवासी सिरसीता पैदल पथ यात्रा, तीर्थ यात्रा ऐसा करते चलते आदिवासी समाज जो आज निकले हैं सिरसीता नाले के लिए, मैं सरना माँ धर्मेश बाबा से मैं यही विनती प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी माताएं बहनें यहाँ इस तीर्थ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, सबके निरोग रहे, सबके स्वस्थ रहे और सही सलामत, जैसा यहाँ से हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वापस ये लोग सही सलामत आवे। दूसरी बात रहा है कि आज हम लोग पूर्वज का जो धर्म को लोग मानते हैं, सरना धर्म को मानते हैं, कहीं ना कहीं इतना दिन का उपवास, इतना आस्था है। तो मैं एक ही विनती करना चाहूँगा कि लोग आस्था बेकार ना जाए। हम लोगों का जितने भी धर्म स्थल है सबका संरक्षण हो और हम लोगों का जो मांग आदिवासी, वो भगवान से यही विनती प्रार्थना करते हैं कि सरकार तक पहुँचे और हम लोग का 1 साल कम से कम सरना धर्म कोड लागू हो।